कांग्रेस को घेरने को लेकर तमाम बातें तो होती ही हैं, साथ ही साथ किस तरीके से चुनाव प्रचार में तेजी लाई जाए और किस तरीके से बीजेपी ने जो बोला है वो किया भी है, इसको लेकर वो तमाम अन्य बातें जो है वो गिनाते रहते हैं। कांग्रेस को लेकर खास तौर से उनकी तरफ से हमले बोले जाते हैं उनकी जनसभाओं में, और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में उनका ये 5वां दौरा है, इसलिए कई सारी जनसभाएं मुख्यमंत्री की अब तक हो चुकी हैं हिमाचल प्रदेश में। और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे। इनमें हिमाचल का मंडी भी शामिल है, ऊना भी शामिल है और कुल्लू, ये 3 जगहें हैं जिनकी जानकारियां हैं अभी की अपडेट के अनुसार। और मुख्यमंत्री जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन तमाम अलग अलग विधानसभा सीटों पर वहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। तो आज हिमाचल का दौरा सीएम योगी का है। बताएं कि हिमाचल के दौरे पर मुख्यमंत्री लगातार हैं क्योंकि सीएम योगी स्टार प्रचारक हैं, और इसीलिए देखिए अगर हम देखें उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से ज़्यादा मुख्यमंत्री ने जनसभाएं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में की हैं। चाहे वो विधानसभा चुनाव जब उत्तराखंड में हुए थे, तो चाहे वो उपचुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव 2022 ही हो, वहाँ पर जनसभाएं तो की, लेकिन अगर तुलना की जाए तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की जनसभाएं ज़्यादा हैं। और उनका क्योंकि आज 5वां दौरा ये है और हिमाचल प्रदेश के कई सारे हिस्से हैं जिनको मुख्यमंत्री अब तक कवर कर चुके हैं, क्योंकि कई सारी जनसभाएं मुख्यमंत्री की हो चुकी हैं। तो आज सीएम योगी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे और वहां पर जाकर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी दिखाई देने वाले हैं। तो आज हिमाचल प्रदेश का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ, और इसी क्रम में आज भी मुख्यमंत्री हिमाचल के दौरे पर ही होंगे और वहां पर कई सारी जनसभाएं संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री के साथ वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो विधायक के उम्मीदवार हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ मंच पर होंगे, साथ ही अन्य लोग भी होंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल की जनता को संबोधित करते हुए दिखाई देने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर। मुख्यमंत्री योगी के स्वागत और उनकी सुरक्षा को लेकर खास तौर से जो इंतज़ाम है वो लगातार किए भी जा रहे थे, और तमाम इंतज़ाम क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है बार बार, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए खास तौर से इंतजाम व्यापक किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। तो सीएम योगी की जो लोकप्रियता है वही उनका कारण है, उनकी इतनी जनसभाएं करने का हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उनकी छवि की वजह से ही मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारकों की टॉप लिस्ट में रखा गया है। लगातार जेपी नड्डा हो या फिर अनुराग ठाकुर हो या फिर राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी हो, क्योंकि कल पीएम मोदी की भी कल 2 रैलियां हुई थी हिमाचल प्रदेश में। लगातार जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, वो पहुंच रहे हैं हिमाचल के दौरे पर और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री लगातार अपने संबोधन में हिमाचल को देवभूमि के नाम से संबोधित करते हैं। और उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री एक बार फिर से जनसभा को संबोधित करेंगे हिमाचल प्रदेश की कुल्लू में, वहाँ की मंडी ज़िले में और ऊना में भी उनकी जनसभाएं बताई जा रही हैं।
और अब बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होनी है। बताएं कि उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक होगी। इसमें सीएम योगी भी होंगे, प्रदेश के डिप्टी सीएम भी होंगे और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भी होंगे। बताएं कि संगठन के महामंत्री भी बैठक में हिस्सा लेंगे और प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है कि वो उपचुनाव में किसको मैदान में उतारने वाली है। अगर हम उपचुनाव को देखें तो रामपुर, मैनपुरी और खतौली में उपचुनाव होना है। इसके अलावा निकाय चुनाव भी होगा, जिसकी तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कयास सही है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर दिसंबर की शुरुआत में कभी भी हो सकता है निकाय का चुनाव। और जानकारी हम लेंगे ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी से। दिवाकर, आज ही नहीं बल्कि अगर देखें तो कल भी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और आज इसी क्रम में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होनी है। क्या आपके पास अपडेट है, कितने बजे ये मीटिंग होनी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक आज होनी है और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल के दौरे से लौटेंगे शाम को तकरीबन 6:40 पे, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 7 से 7:30 बजे के बीच ये बैठक जो है वो शुरू होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जो संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह वो मौजूद रहेंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेन्द्र चौधरी वो रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे और तमाम कोर कमेटी के सदस्य वो सभी लोग मौजूद रहेंगे। और इस बैठक का एजेंडा होगा निकाय चुनाव, मंथन होगा, चर्चा होगी कौन से प्रत्याशी जो है इन चुनाव में उतारे जाए, उनके नाम तय किए जाएंगे। उन नामों को फाइनल जो है वो दिल्ली में ले जाएगा। तो फिलहाल आज कोर कमेटी की जो बैठक होनी है उसमें सिर्फ 2 एजेंडे, एक तो चुनाव और दूसरा निकाय चुनाव। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए दिवाकर। तो देखिए, जो बैठक आज होनी है उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी शामिल होंगे और वो उनकी मौजूदगी होगी जब वो अपने हिमाचल प्रदेश के दौरे से लौटकर वापस आएंगे। जो वक्त बताया जा रहा है वो है शाम को 7:30 बजे के आसपास का, तभी मुख्यमंत्री की बैठक ये होगी। इसमें संगठन के महामंत्री भी होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी होंगे, माफ कीजिएगा भूपेन्द्र सिंह चौधरी भी होंगे और साथ ही साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी होंगे इस बैठक में शामिल। और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है जिसमें ये मंथन होगा कि किन प्रत्याशियों के नाम इनका ऐलान किया जाए और ये प्रत्याशी होंगे उपचुनाव को लेकर भी, निकाय चुनाव को लेकर भी। हालांकि निकाय चुनाव की तारीखें अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन अगर उपचुनाव को देखें तो उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है। ऐसे में बीजेपी को नामों को लेकर मंथन करने का जो दौर है वो शुरू बीजेपी ने कर दिया है। इसी क्रम में आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होनी है। तो आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के महामंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री शामिल होंगे और मंथन होगा उपचुनावों को लेकर ही। खास तौर से प्रत्याशी किसको कहां से बनाया जाए, उम्मीदवार किसको बनाया जाए, कौन सा उम्मीदवार ज्यादा मजबूती के साथ लड़ सकता है उपचुनाव में, खास तौर से निकाय चुनाव में भी, इसी को लेकर मंथन करेंगे बीजेपी के तमाम दिग्गज। और अब बात एक और बड़ी खबर की, जहां आजम खां की मेंबरशिप रद्द करने का मामला ये है। और देखिए, आजम की विधायकी पर अब तलवार लटकी हुई है। मामले में आज चूंकि फैसला आ सकता है और कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की एमपी और एमएलए कोर्ट को आदेश दिया था और इसलिए कह रहे हैं कि आजम की विधायकी पर तलवार लटकी हुई है। तो आज कोई बड़ा फैसला आ सकता है, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट को आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आजम खां की विधायकी रद्द हुई है और विधायकी रद्द मामले को लेकर ही बड़ी खबर ये कि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आ सकता है, ये उम्मीद है, क्योंकि कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट को एक आदेश भी जारी किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आजम की विधायकी पर लगातार तलवार लटकी हुई है उनको, क्योंकि 3 साल की सजा का ऐलान हुआ है हेट स्पीच मामले में, क्योंकि जो आकाश सक्सेना हैं उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसको लेकर लगातार ये मुकदमा इस तरीके से आगे बढ़ा और हेट स्पीच का ये मुकदमा था कि उनको 3 साल की सजा हुई है और
विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी जो विधायकी है वो रद्द कर दी है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट को आदेश भी दिया है। तो कल भी सुनवाई हुई थी। आजम की विधायकी पर तलवार लटकी हुई है, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है। बताइए कि कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दौर चल रहा है। इसी क्रम में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी और यूपी सरकार को भी नोटिस जो है वो दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले सकता है, क्योंकि कल जब सुनवाई हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बार रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट को आदेश दिया गया था। तो बड़ी जानकारी ये सामने आई है। आजम खां की विधायकी रद्द मामला ये है। आजम की विधायकी पर तलवार लटकी हुई है। मामले में आज फैसला आ सकता है। तो कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, इसलिए आज बड़ा फैसला आएगा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ी ही हैं और इसी क्रम में जब से उनकी विधायकी रद्द हुई है उनका रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर सुनवाई चली है और आज बड़ा फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट को आदेश भी दिया था और क्योंकि कल सुनवाई हुई है तो उम्मीद यही है कि आज फैसला आएगा। ये बड़ी जानकारी है आजम खां के मामले को लेकर, आजम खां की विधायकी रद्द मामले को लेकर। ये की विधायकी की तलवार जो आजम खां पर है वो लगातार लटकी हुई है और मामले में आज फैसला आएगा। कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट को आदेश भी दिया था। इससे पहले भी यूपी सरकार को चुनाव आयोग को आदेश भेज चुकी है, एक नोटिस भेज चुकी है सुप्रीम कोर्ट। तो आजम की विधायकी पर तलवार लटकी हुई है। मामले में लगातार सुनवाइयां चली हैं सुप्रीम कोर्ट में विधायकी रद्द मामले को लेकर। यह हेट स्पीच का मामला था जिसकी वजह से उनकी विधायकी गई है और अब रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। ये जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो मामले में आज फैसला आएगा, ये बड़ी जानकारी है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट को आदेश भी दिया है। ये बड़ी जानकारी है विधायकी रद्द मामले को लेकर आजम खां की। तो आजम खां की विधायकी रद्द मामले को लेकर खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कल भी सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट को रामपुर की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था।